पेट से जुड़ी समस्याएं अक्सर हम सभी को लगी ही रहती हैं। पेट में दर्द रहना तो जैसे आम बात हो गई है। फूड पॉइजनिंग हो तो पेट में दर्द, स्टोन हो जाए तो पेट में दर्द, तो कभी गैस्ट्रिक्स का दर्द। गैस्ट्रिक्स का दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें सूजन, पाचन तंत्र में दिक्कत होना, भूख नहीं लगना, बिना खाना खाए ही पेट भरा हुआ महसूस होना, उल्टी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप डॉक्टर का स्वास्थ्य संवाद। आज की इस वीडियो में हम गैस्ट्रिक्स से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब और साथ ही उनका समाधान भी लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि गैस्ट्रिक्स क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है और गैस्ट्रिक्स या इंडाइजेशन में क्या फर्क है। और इसके बारे में हमें आज बताएंगे डॉक्टर जैनिस। डॉक्टर जैनिस 9 साल के अनुभव के साथ ककड़बाग पटना में अभ्यास करने वाले एक होम्योपैथ हैं। डॉक्टर जैनिस पटना के कंकड़बाग में आभा होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। 2013 में उन्होंने जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल में होम्योपैथी में एमडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्किन डिजीज ट्रीटमेंट, एलर्जी ट्रीटमेंट, यूथ काउंसलिंग, डिप्रेशन ट्रीटमेंट एंड वेट लॉस डाइट जैसे ट्रीटमेंट्स किए हैं। गैस्ट्राइटिस वह अवस्था है जिसमें पेट के म्यूकोस में सूजन हो जाती है। जिसमें पेट के म्यूकोस में सूजन होता है, म्यूकोस में शामिल एसिड और एंजाइमों का उत्पादन करते हैं, जो कि भोजन को पचाने का काम करने में भोज्य पदार्थ के बड़े अंश को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम करते हैं। यह म्यूकस का उत्पादन भी करता है। लेकिन अगर ये एसिड और जो कि म्यूकस का उत्पादन करता है, जो कि हमारे एसिड की समस्याओं से बचाता है, लेकिन अगर ये एसिड, एंजाइम और म्यूकस के उत्पादन को प्रभावित करने लगता है तो गैस की समस्या होना स्वाभाविक है। गैस्ट्राइटिस एक गंभीर बीमारी भी है, एक्यूट भी है, क्रोनिक भी है। गैस्ट्राइटिस के लक्षण कभी हमें दिखते भी हैं, कभी ये लक्षण हमें नहीं भी दिखते हैं। पेट के ऊपरी भाग में जलन और सूजन इसके लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी में बीमारी जहरीली पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंस और के वजह से भी हो सकता है। नक्सीर या संक्रमण कारण भी हो सकता है। इसमें पेट के ऊपरी भाग में दर्द, जलन, बेचैनी महसूस होता है। और गैस्ट्राइटिस के और मुख्य लक्षण जैसे हैं उल्टी होना, उबकाई होना, पेट भरा हुआ, मतली होना, पेट फूला हुआ आदि इसके लक्षण हैं। मगर जब ये गंभीर अवस्था में हो जाता है, जब ये बीमारी गंभीर अवस्था की रूप ले लेती है, मतलब कि ये क्रॉनिक कंडीशन में चला आता है, एक्यूट से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तब पेट में ये खून बहने लगता है, जिसके वजह से इसके लक्षण उस समय सांस लेने में दिक्कत होना, छाती और पेट में जलन होना, दर्द होना, बेहोशी होना, बहुत पसीना आना, और ये उल्टी में खून की उल्टी होना, ये सब सारे साइन सिम्टम हमें दिखते हैं जब ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। और कुछ समटाइम्स ये क्या होता है, गैस्ट्रिक की वजह से अल्सर का भी क्रिएट हो जाता है। अल्सर भी पेट में हो जाता है गैस्ट्रिक की वजह से, एक गंभीर अवस्था में, क्रॉनिक कंडीशन में। तो उस समय हमको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, और जो कि कैंसर के जोखिम को बढ़ावा देता है। अगर अल्सर को हम सही समय पे हम क्योर नहीं करेंगे तो इट कैन बी इन फ्यूचर, इट विल कन्वर्ट इनटू कैंसर प्रॉब्लम। अल्सर कैन बी कन्वर्ट इनटू कैंसर प्रॉब्लम। और ये पेट के ट्यूमर को भी का ट्यूमर भी हो सकता है। गंभीर अवस्था में जब ये हो गया है, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसे हम डॉक्टर की सलाह नहीं देते हैं, तो गंभीर अवस्था में, क्रॉनिक कंडीशन में मैं अपने दर्शकों को सलाह दूंगा कि क्रॉनिक कंडीशन में कोई
सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले, उनका एडवाइस ले, उनका ट्रीटमेंट करें, उनकी दवाएं तो दवा को फॉलो करें, और जैसे मैनेजमेंट वो बोलते हैं गैस्ट्राइटिस में क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, वो सब सारी बात को ध्यान में रखें, तब इससे हमको बचा। नहीं तो समटाइम्स ये जानलेवा भी हो सकता है। आई कैन से ट्यूमर भी क्रॉनिक में हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है ना, तो बढ़ावा दे सकता है। तो इट कैन बी वो इट इज वेरी डेंजर कंडीशन में वो पहुंच जाता है। तो पहुंच जाने के पहले ही हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर की राय लेना चाहिए, डॉक्टर जो बोलते हैं ट्रीटमेंट करते हैं उसको। गैस्ट्राइटिस का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका कारण भी हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वायरस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे कि पेट में दर्द उत्पन्न होता है, और ये पेट की परत में संक्रमित कर देता है, पेट की परत को संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, जो कि हम गंदे पानी या बासी भोजन से ये फैलाता है। ये एक तो साइंटिफिक रीजन हुआ है ना, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। I can say this is the means gastritis mean it is called by Helicobacter bacteria, the main root cause of the common gastritis. Okay, तो ये तो हमारा साइंटिफिक हुआ जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वायरस के वजह से बैक्टीरियल संक्रमण के वजह से ये कारण एक बनता है, और एक जनरल कारण और भी बहुत से मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये गैस्ट्राइटिस से लोग सफर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैस्ट्राइटिस अगर पेशेंट जो अपना दिनचर्या को सही फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी वो गैस्ट्राइटिस से सफर करते हैं। जैसे कि अगर हम मसालेदार और वसायुक्त भोजन करने पे गैस्ट्राइटिस की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे शराब का ज्यादा इस्तेमाल करना भी गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। जीवाणु का संक्रमण भी एक गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है। समय पे हम भोजन अगर नहीं लेते हैं, है ना, बहुत गैप में हम खाते हैं, तो वो भी एक गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है। एस्पिरिन और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं का इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो ये सारे कारण गैस्ट्रिक का कारण होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम से अगर पेशेंट सफर करता है, तो हमारी जीवन शैली को अगर हम सही तरीके से रखते हैं, तो एक्यूट प्रॉब्लम को हम अपने आप मैनेजमेंट के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट मेडिसिन के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर जैसे जीवन शैली में मैं बताया आपको ना कि बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, वसायुक्त भोजन का सेवन हमको नहीं करना है। ज्यादा तला छना वाला सामान, जो फ्राई किया हुआ सामान हमें को अवॉइड करना है, जो कि हम जल्दी से वो पाचन क्रिया जल्दी से वो होता नहीं है, वसायुक्त it will take time to digest in the body, तो उस चीज को हम अवॉइड करेंगे। शराब का सेवन नहीं के बराबर शराब का मैं तो एज अ डॉक्टर बोलूंगा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब एक कोई अच्छी चीज नहीं है, वो आगे जाके फ्यूचर में वो आपके लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, बहुत से प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो वो पेयजल को, जो शराब को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दिनचर्या, बहुत से लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। सेडेंटरी लाइफ का मतलब हुआ मिस कि वो एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटा रेगुलर वो सिटिंग पोजीशन में एक जैसा वो पढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में इसको हमको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ। वो आराम प्रस्त जीवन है ना। मेंटल वर्क तो वो कर रहे हैं, माइंड को वो 8 घंटा एक साथ पढ़ रहे हैं, मगर उनका फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा शरीर का।
है ना, वो एक पोजीशन में बैठ के 9 घंटा 10 घंटा है ना पढ़ रहे हैं। तो सेडेंटरी लाइफ से हमको दूर रहना। तो ये एक्यूट कंडीशन को हम अपने बिना दवा के भी, अगर बहुत ज्यादा एक्यूट हो रहा है तो एक्यूट में भी दवा है, एक्यूट ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक होता है। मगर एक्यूट में हम बहुत ज्यादा पानी बहुत लोग कम पीते हैं। जो मैं सभी को गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम जिससे सफर करते हैं, जो नहीं भी सफर कर रहे हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको एडल्ट को 5 लीटर पानी पर डे हमें पीना है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। जाड़े में अगर हम 4 लीटर पानी भी पीते हैं तो दैट कैन बी मैनेजेबल। तो हम दर्शक से कहेंगे कि पानी भी 5 लीटर पानी पर डे वो पिए। तो इस तरह से एक्यूट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक्यूट प्रॉब्लम को हम विदाउट मेडिसिन भी, ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम उसको क्योर कर सकते हैं ना। और जब क्रॉनिक, जब ये गंभीर अवस्था में जाता है, तो अभी जैसे मैंने बताया भी आपको लक्षण कारण ये सब, जब गंभीर अवस्था में जब जाता है तो वो अस्थाई नहीं है, वो स्थायी हो गया, है ना। वो क्रॉनिक रूप में धारण कर लिया, वो पुराना बीमारी हो गया, है ना। इट हैज टेकन लॉन्ग टाइम, इट इट हैज अकर इन योर बॉडी लॉन्ग टाइम, बट यू हैव नॉट कॉन्शियस अबाउट योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को इजी रूप में अगर आपने लिया और कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई मैनेजमेंट नहीं कराया, तो वो गंभीर रूप में धारण कर लेगा। तो गंभीर रूप जब धारण करेगा तो पेट में खून बहने लगता है। खून बहने से निकलने से क्या होता है, उसके साइन सिम्टम जो होते हैं कि श्वास लेने में हमको दिक्कत होता है, छाती और पेट में हमारा जलन दर्द होता है, हमको बहुत ज्यादा वीकनेस जैसा महसूस होता है ना। बेहोशी जैसा महसूस होगा, वीकनेस जैसा महसूस होगा, बहुत ज्यादा हमें पसीना आएगा, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगा, है ना। और जो हमारी उल्टी होगा उसके साथ में खून निकलेगा। तो ये अस्थाई नहीं है, ये क्रॉनिक हो गया, ये स्थायी हो गया। तो उसमें उसकी वजह से मैं अभी बताया आपको, अल्सर भी का भी उत्पादन हो जाता है, जो कि कैंसर को के जोखिम को बढ़ाता है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पेट का ट्यूमर भी हमारा गैस्ट्राइटिस का अगला स्टेज, मतलब क्रॉनिक स्टेज ट्यूमर कंडीशन भी हो जाता है। तो इस तरह से हम अस्थाई जो एक्यूट हुआ, अस्थाई को इस तरह से हम पहचानेंगे। और जो स्थायी हो गया, क्रॉनिक हो गया, उसमें वी हैव टू गो टू डॉक्टर। जी, गैस्ट्राइटिस में होम्योपैथी की द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कई वर्षों से अपनी क्लिनिक चला रहा हूँ, है ना। तो आज के युग, आज के डेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम 10 में से 6 से 7 लोग को है। 60 to 70% they are suffering from gastric problem because लाइफ स्टाइल इज वेरी चेंज। लाइफ स्टाइल उनका इस तरह का है, लेट सोना है, लेट जगना है, तनावपूर्ण स्ट्रेस रहना है ना। और हमें फास्ट फूड खाना है। जनरली एवरी डे आई एम गेटिंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेशेंट। तो गैस्ट्रिक में बहुत इफेक्टिव, गैस को रिलीज करने के लिए, गैस को में हमारे होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। और वी हैव परमानेंट ट्रीटमेंट। I can say because I did allopathic also, allopathic medicine also. I know which medicine I have to prescribe to as a general physician of allopathic. But gastritis problem will never cure by allopathy. मेडिसिन को जहाँ वो 2 दिन रोक रहे हैं, तीसरे दिन उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फिर हो रहा है। तो एलोपैथिक साइड से बहुत सारे लोग जो जिनको जानकारी मिलती कि गैस्ट्रिक का परमानेंट उपाय है हमारे पैथी में, है ना, होम्योपैथिक में, तो वो पेशेंट आते हैं और उनको मैं क्योर करता हूँ। आई क्योर थाउजेंड ऑफ पेशेंट। मैं अपने इतने सालों 10 साल के ट्रीटमेंट में, 10 सालों के ट्रीटमेंट में मिस मैं थाउजेंड ऑफ पेशेंट आई हैव क्योर्ड। तो हमारे में बिल्कुल परफेक्ट इलाज है। वी हैव, है ना, कंप्लीट गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, है ना, एक्यूट एज वेल क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस आल्सो। आई क्योर्ड सो मेनी पेशेंट। मैं पेशेंट से दर्शक से कहना चाहूंगा, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अगर वो सफर कर रहे हैं, एक्यूट से भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक्यूट को क्रॉनिक में नहीं जाने दीजिए, है ना, गंभीर में नहीं जाने चाहिए, ना अस्थाई को स्थायी में नहीं जाने दीजिए। तो आप यू शुड टू कंसल्ट टू डॉक्टर इन एक्यूट में।
कंसल्ट कर लेंगे तो आपकी दवा भी ज्यादा नहीं खानी पड़ेगी, बहुत कम समय में आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, और मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो मैं दर्शकों को चाहूंगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, चाहे मेरे पास में है, चाहे जिसके पास भी जाना है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में वो कंसल्ट करे, उनसे मिले और उनका प्रॉब्लम होम्योपैथिक के द्वारा परमानेंट सॉल्यूशन इज देयर, वी हैव ट्रीटमेंट। सेडेंटरी लाइफ को हमको त्यागना है। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम स्टडी भी कर रहा हूँ मैं बैठ के, तो लगातार हमको 1 से 2 घंटा के बाद हमको स्टडी को गैप करना चाहिए। हम 15-20 मिनट हमको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमको स्टडी करेंगे तो हमारा फिजिकल स्ट्रांगनेस भी बना हुआ है, तो मेरा बॉडी भी चल रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ बना। तो सेडेंटरी लाइफ से हमको दूर रहना है। हाँ, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, है ना, कि आरामप्रस्त जीवन मतलब कि फिजिकल वर्क आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मेंटल वर्क आप 100% कर रहे हैं, है ना। फिजिकल इज 0, अब मेंटल इज 100%, तो बैलेंस इज नॉट देयर, है ना। बैलेंस जब बनाएंगे तभी हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हम अपने को दूर रख सकते हैं। और हमारा समय, सोने का समय 10 से 10:30 बजे हो जाना चाहिए, तो भी हम 5 से 5:30 बजे मैं आप जग सकता हूँ 7 से 8 घंटा की हम साउंड स्लीप हम ले सकते हैं। हाँ, हर चीज को हमें सकारात्मक रूप में, पॉजिटिवनेस में लेना है। टेंशन के रूप में, हाँ, टेंशन के रूप में हमें नहीं लेना है। टेंशन के रूप में हमको काम नहीं करना। टेंशन से हम स्ट्रेस होंगे, स्ट्रेस की वजह से, हाँ, स्ट्रेस की वजह से हमें तनाव होगा, तनाव की वजह से हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। तो वो जीवन शैली को हमको तनाव मुक्त जीवन शैली को बनाना है, प्रतिबंध करना है, तनाव को, स्ट्रेस को हमें रोकना है। तो ये चीज है। और हमें फास्ट फूड से, जितने भी हमको फास्ट फूड से हमें रुके, फास्ट फूड हम कम से कम इस्तेमाल करें, मसालेदार और वसा युक्त भोजन को हम कम करें अपने लाइफ में। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम को हम अपने जीवन शैली और अपने मैनेजमेंट के द्वारा हम उसको बिना मेडिसिन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। फिर मैंने बताया पानी पीना, है ना, पानी, इंडाइजेशन, जैसे अभी इंडाइजेशन गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम को हमने, तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का एक कारण लैक ऑफ वाटर भी होता है। और जो हम अपने जो भोजन को, हम जो 3 बार खाना खाते हैं उसको 6 बार खाना खाते हैं, वो छोटे टुकड़ों में खाते हैं। अगर हम 8 रोटी खाते हैं सुबह से लेकर रात तक में, तो हमको एक एक रोटी खाना है ना, है ना, 2-2 रोटी करके हमको, मतलब 12 रोटी खाते हैं हमको, तो 4 तिया 12 नहीं खाना है, 2 छके 12 खाना है ना। तो उसको जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ये छोटे-छोटे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वो पाचन क्रिया को अच्छे से डाइजेशन हमारे शरीर में हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है कि हमको आप खाने को निगलने के समय हमको भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। ये भी एक गैस्ट्राइटिस का एक कारण होता है। बहुत से लोग बहुत हरी होते हैं, बस खाना को निगल जाना है, निगल जाना नहीं, च्यूइंग करना है। मेडिकल साइंस में जब तक हम भोजन को चबा के हमारे अंदर पेट में नहीं जाएगा, तब हमारा पाचन क्रिया ठीक से वो पचेगा नहीं। तो हमको निगल नहीं जाना है खाना को एज अ मोमेंट में, हमें उसको चबाना है खाना। और हमें अभी जो गर्मी का मौसम, अभी जो हमको जो जितना पानी वाला, जैसे हमें वाटरमेलन हुआ अभी, है ना, जो हमको हरी सब्जी हुआ है है ना, हरी सब्जी में जैसे भिंडी है, परवल है, नेनुआ है, लौकी है, ये सब सारे ग्रीन वेजिटेबल को हमको सबसे पहले अपने अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए, है ना। और उससे क्यों, वो बहुत जल्दी हमारे शरीर को पचा देता है। तो जितना भी आप वसा युक्त और जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो मटेरियल है, उसको कम से कम खाइए, है ना। जो आपके बॉडी को, है ना, बचाने में सक्षम है, उस चीज पे पूरा ध्यान दीजिए, उसको खाए। अभी फिर आप अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग को खीरा, ककड़ी, मूली, सलजम, पपीता, है ना, ये सब सारे ऐसे आहार है ना, इस पपीता है ना, पपीता लीवर हमारे, पपीता से हमारे पपाया से हमारे मेडिसिन बनी है। चिलोडिनियम एक मेडिसिन नाम बता रहा हूं मैं आपको, तो पपाया के द्वारा ही हमारा बना है।
तो पपाया पपीता बहुत अच्छा उपाय है। पपाया का भी गर्मी में पपाया मिल रहा है, पपीता मिल रहा है, तो गाजर, मूली, पपीता, है ना? सलाद को बहुत आपने सलाद को अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर जोड़ना है ना? तो इस सब चीज़ से हमको जीवन शैली को हम अगर खान-पीन मैनेजमेंट के द्वारा हमको ठीक रखेंगे, तो हम गैस्ट्रिक से दूर रहेंगे, हम एक्यूट गैस्ट्रिक को भी मैनेज कर पाएँगे, ठीक कर पाएँगे और ये हमारा गैस्ट्रिक क्रॉनिक में नहीं कन्वर्ट होगा, है ना? गंभीर रूप में धारण नहीं करेगा, है ना? तो ये चीज़ मैं अपने दर्शक को बताना चाहूँगा कि वो खूब पानी पिएँ, जल का इस्तेमाल करें, है ना? 5 लीटर पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें और जो भोजन उनको जल्दी पच जाता है ना? उस भोजन पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना? और चर्बी युक्त, है ना? मसालेदार, है ना? वसा युक्त, ये सब भोजन से भी गर्मी में तो बिल्कुल दूर रहें। गर्मी में जल्दी खाने पचते नहीं हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, है ना? जाड़ा में हमारा बहुत कुछ जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम को बोला गया है कि जल्दी अफ़ेक्ट हो जाते हैं, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम जल्दी अफ़ेक्ट होता है, जल्दी हमारा प्रभाव पड़ता है, हम जल्दी नहीं पचा पाते। मगर जाड़े में वो निरोग मौसम बोला जाता है ना? मेडिकल साइंस में जाड़े में जल्दी हम पचा भी लेंगे, खा भी लेंगे, तो डाइजेशन भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप अगर सही मैनेजमेंट करेंगे, है ना? अपने खान-पीन पे ध्यान रखेंगे, तो आप ज़रूर से मतलब ये इस चीज़ से बचे रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको अपने सवालों के जवाब के साथ-साथ समाधान भी मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर। धन्यवाद।